मेरा नाम काशिफ है और मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर शेखुपुरा के नवाही इलाके से है, लेकिन वालिद साहिब की नौकरी इस्लामाबाद में हो गई और मैं और मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो गए। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं के इम्तिहान देकर फारिग हुआ था और दोस्तों के साथ आवारा गर्दी और नेट के इस्तेमाल के अलावा कोई और ख़ास काम नहीं था। हुआ कुछ यूं कि मैंने शेखुपुरा अपने आबाई घर जाने का प्रोग्राम बनाया, जहाँ पे अब मेरी दादी और 2 चचा और उनकी फैमिली के लोग रहते हैं। बड़े चचा की शादी हुई है और सरकारी मुलाजिम थे और वो फौत हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे की 16 साल उम्र है और बेटी वो 14 साल की है, और छोटे चचा की शादी नहीं हुई, वो भी नौकरी करते हैं और वो भी सरकारी मुलाजिम है। जब मैं वहाँ शाम को पहुँचा तो बहुत गर्मी थी, जून का महीना चल रहा था। मुझे देखकर वहाँ सब खुश हुए। हम सब ने मिल के खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। गांव और देहातों का माहौल यही होता है कि लोग खिले सहना छत पर सोते हैं। छोटे चचा और बड़े चचा का बेटा नीचे अपने कमरे में ही सोते थे। वैसे भी चचा के बेटे को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चची ने छत पर मेरी भी चारपाई लगा दी थी। मैं सफ़र की वजह से थका हुआ था और चारपाई पे लेट गया और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जब सब सोए हुए थे, अचानक मुझे गर्मी की वजह से प्यास और गर्मी महसूस हुई और गर्मी और प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खिल गई। साथ चारपाई पर चची सोई हुई थी। जब वहां देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा हो सकता है बाथरूम गई हूं या प्यास लगने की वजह से पानी पीने के लिए गई हूं। मैं चारपाई से उठा और छत पर बना हुआ एक कमरा था जिसमें पानी का कूलर पड़ा हुआ था, इस कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे के दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं तो पहले हैरान हुआ, अगर चची पानी पीने आई है तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही है, और अगर वो अंदर नहीं है तो फिर ये रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा पुश करके खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। मैं अभी इसी सोच में था कि मुझे अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ चल के आने की आवाज़ आई। मैं जल्दी में यहाँ वहाँ देखा। मुझे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पे एक दरबा नजर आया। इसकी बैक साइड पे कोई 2 से 3 फुट जगह खाली थी। मैं जल्दी में वहाँ जाके छप गया। कुछ ही मिनटों के बाद हल्का सा दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला और उधर उधर देख के सीधा दरबा के साथ बनी हुई क्यारी की तरफ आने लगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे चची दिखाई दी जो कि क्यारी की तरफ आ रही थी, और मैं क्यारी के साथ बने हुए दरबहे जो कि 4 से 5 फुट ऊंचा था, इसके पीछे पाँव के बिल बैठा ये मंजर देख रहा था। लेकिन मुझे वहां कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे चांद की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। जब चची क्यारी के करीब पहुंच गई तो मैंने देखा कि चची ने वहां से कोई चीज उठाई और दोबारा इसी कमरे की तरफ वापस चली गई। मैं उनके जाने के कोई 2 मिनट के बाद चुपके से वहां से निकला और कमरे की तरफ गया, और अब की बार दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा दरवाजे को पुश किया और सिर्फ आधा सर ही अंदर करके झांका तो थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद अंदर का जो मंजर देखा वो मेरे होश ही उड़ा देने के लिए काफी था। अंदर चची लेफ्ट साइड पे एक कोने में एक चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी और खुद से खेल रही थी। ये नज़ारा देख के मैं होश खो बैठा, और जब 8 से 10 मिनट के बाद मैं तसव्वुरात की दुनिया से वापस आ गया और जब आंखें खोलीं तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा चची का रंग उड़ा हुआ था और उनकी नज़र मेरे चेहरे पे थी, और मैं अभी खौफ और शर्मिंदगी की ही सोच में था कि चची की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची, काशी तुम यहाँ किया कर रहे हो। तो मैं बगैर चची की तरफ देखे तेजी से चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे रूम में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया और खौफ और शर्मिंदगी से सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा, मैं चची का सामना कैसे करूंगा अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो। अबू की मार और ख़ासकर सबसे छोटे चचा के बारे में सोचकर ही मैं डर रहा था। मेरे छोटे चचा सख्त तबीयत के मालिक थे और मैंने बचपन में उनसे बहुत दफ़ा मार खाई थी। मैं वहां निस्फ घंटे तक बैठा रहा और सोचता रहा, और फिर हिम्मत करके उठा, मुंह हाथ धोया और दबे पांव चलता हुआ छत पे आ गया। और पहले चची की चारपाई देखी तो वो दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। मैं चुपके से आकर बगैर कोई आवाज़ किए हुए अपनी चारपाई पे आके लेट गया, और सुबह का इंतज़ार करते करते न जाने कब आंख लग गई और सो गया। सुबह कोई 9 बजे का वक्त था जब चची की बेटी ने मुझे आके जगाया कि काशी उठो, दादी और उम्मी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही है। मैं आंखें मिलता हुआ उठा और सीधा बाथरूम में घुस गया और नहा धो के नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे, छोटे चचा अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे।
और चची किचन से चीज़ें लाकर नाश्ता लगा रही थी। मैं चोरी चोरी चची की तरफ ही देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो चची भी आकर नाश्ता करने लगी। जब मेरी और चची की नज़रें मिली तो हम दोनों ने नज़रें चुरा ली। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं बार बार चची की तरफ देख रहा था। अचानक चची ने मुझे कहर आलूद नज़र से देखा तो मैं डर गया और मुंह नीचे करके नाश्ता करने लगा। और एक अजीब सा खौफ था दिल में कि चची ने नाश्ते के बाद अगर चचा को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है आज। इस ही सोच में नवाला हल्क से मुश्किल से उतर रहा था। मैं उन्हीं सोचों में गुम था कि चचा बोले, बच्चों बैग्स उठा लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। और मुझे कहा, काशी बेटा शाम को ड्यूटी के बाद तुमसे बातें करेंगे। मैंने बस इतना ही कहा, जी चचा। और वो चंद मिनट के बाद बच्चों के साथ चले गए। दादी अपने कमरे में चली गई और चची ने बर्तन उठा के किचन में रखने शुरू कर दिए। मैं भी चुपके से उठा और टीवी वाले कमरे में बैठ के टीवी देखने लगा। टीवी में खास दिल नहीं लग रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अभी तक चची ने चचा को रात वाली बात नहीं बताई है, लेकिन वो चचा को किसी भी टाइम बता देंगी तो फिर क्या होगा। बस यही खौफ मुझे खाए जा रहा था। किचन में से चची के बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि चची पूरे घर में झाड़ू देने लगी। पहले सहन में, फिर बाकी कमरों में भी। जब वो टीवी वाले कमरे में आई और मुझे थोड़ा रूखे से अंदाज में बोला कि काशी बाहर जाओ, मुझे कमरा साफ करने दो, सफाई के बाद बैठ के टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठा और बाहर सह में पड़ी हुई चारपाई पर आके बैठ गया। और फिर कुछ देर बाद मैंने देखा चची टीवी वाले कमरे से सफाई करके अपने कमरे में चली गई। और मैं फिर टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी लगा लिया, लेकिन दिमाग कहीं और था। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की से देखा कि चची अपने कमरे से निकलकर दूसरे रूम की तरफ जा रही है और रूम में अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। मेरे दिमाग में फिर शैतान ने दस्तक दी और मैं रात वाले वाकया के बारे में सोचने लगा। अचानक मैं वहां से उठा और इस रूम की तरफ चलने लगा और रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर मैं दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था और इसमें कोई ख़ास ऐसी जगह नहीं थी जिससे अंदर देखा जा सकता था। अंदर देखने के लिए जगह तलाश कर रहा था। एकदम मुझे जहां दरवाजे का लॉक था उसके बिल्कुल नीचे छोटा सा सुराख नज़र आया। मैंने फौरन वहां आंख लगाई और अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर होश खो गए कि चची फिर से खेल रही थे। इस नज़ारे में मगेना था कि चची नीचे बैठ गई और उनका मुंह तो पहले ही दरवाजे की तरफ था और मुझे यूं लगा कि उन्होंने मुझे सुराख से देखते हुए देख लिया है। वो इस वक्त बिल्कुल सुराख की तरफ देख रही थी। मेरी तो इस वक्त फट के हाथ में आ गई और मैं वहां से भागता हुआ दादी के साथ वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गया और खौफ से पागल हो गया और सोचने लगा कि ये मैंने फिर क्या गलती कर दी है। अब तो मेरी खैर नहीं है और चची आज ज़रूर चचा को बता कर रहेंगी और मेरी आज शामत आएगी। मैं इसी कश्मकश में बैठा हुआ सोच रहा था कि आगे क्या होगा मेरे साथ। थोड़ी ही देर बाद मुझे इस रूम का दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई और फिर किसी के कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में गूंजने लगी और वो आवाज़ जिस कमरे में बैठा हुआ था उसके नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी और मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। जैसे ही वो आवाज़ कमरे के पास पहुंची तो मैं खौफ से कांपने लगा, लेकिन फिर मुझे साथ वाले कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई और थोड़ी सी खामोशी हो गई। साथ वाला कमरा चची का अपना बेडरूम था। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से चलते हुए कमरे के दरवाजे का लॉक खोला जिसमें बैठा हुआ था और थोड़ा सा खोल के बाहर देखा तो साथ वाला कमरा बंद था। मैं थोड़ा सा सुकून में आया और वापस दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में आकर बैठ गया और दरवाज़ा लॉक नहीं किया और चारपाई पे बैठकर सोचने लगा कि अगर चची मुझे से खुद बात करती है तो आगे से क्या जवाब दूंगा, और अगर वो शाम को चचा को बता देगी तो कैसे बच सकूंगा। मैं उन्हीं सोचों में गुमसिम बैठा था और कोई निस्फ घंटे के बाद एकदम मुझे मेरे कमरे का दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई और मैंने मुंह उठा के देखा तो सामने दरवाजे पे चची थी और उनको देखकर मेरा रंग पीला हो गया। वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर दिया और चलती हुई मैं जिस चारपाई पर बैठा था उसके सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैं खौफ से उनके साथ आंखें नहीं मिला सकता था, इसलिए मैं मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। कोई 5 मिनट की खामोशी के बाद चची की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उन्होंने कहा, काशी तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम रात को भी बगैर इजाज़त मेरे कमरे में आ गए और आज दूसरे रूम में भी यही हरकत की है। मैं तुम्हारी चची हूं और तुम मुझ पर गंदी नज़र रखते हो।
मैं बस उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, जवाब दो, आगे से बोलते क्यों नहीं? मैं अब उनको क्या जवाब देता, गलती मेरी अपनी थी। फिर चची बोली, आज मैं तुम्हारे चचा को शाम को बताऊंगी कि तुम अच्छे नहीं हो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग से ये ख्याल निकाल सके। उनकी बात सुनकर मैं डर गया और मैं फौरन उठा और चची के पाँव में गिर गया और उनसे मुआफ़ी मांगने लगा और उनसे मुआफ़ी की भीख मांगने लगा और दोबारा से ऐसी हरकत न करने की तौबा करने लगा और बार बार उनसे कहने लगा, चची मुझे मुआफ़ कर दे, चचा को ना बताए, मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद चची को मुझे पे रहम आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें मुआफ़ कर रही हूँ और चचा से भी बात नहीं करूँगी, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी जान में जान आई और मैंने कहा, चची मैं वदा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर वो उठकर